एक दयालु माँ को जब अपने ही घराने के घमंडी बड़े बेटे द्वारा अपमान सहने के लिए मजबूर किया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसका बीमार और कमजोर बेटा एक दिन सबको स्तब्ध कर देगा। दरअसल वह लड़का असल में इस संसार का साधारण बच्चा नहीं था। महान श्वेत वस्त्रधारी तलवार महर्षि आर्यव्रत अपनी तलवार साधना को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए स्वेच्छा से पुनर्जन्म ले चुके थे, लेकिन नियति ने उन्हें एक ऐसे 8 वर्षीय बच्चे के शरीर में जन्म दिया जो अभी अभी बीमारी से मर चुका था। जब बच्चा अचानक जीवित हो उठा तो उसकी माँ सुमित्रा खुशी से रो पड़ी, मगर वैद्य ने साफ कह दिया कि बालक की बीमारी बहुत गहरी है और उसे बचाने का एक ही उपाय है, कुल की दुर्लभ दिव्य औषधि देव रक्त पुष्प। समस्या यह थी कि सुमित्रा केवल एक उपपत्नी थी जिसे कुल में कोई सम्मान नहीं देता था। उसके लिए उस अमूल्य औषधि को पाना असंभव था। मजबूरी में वह अपने बेटे आरव को लेकर कुल प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय करती है। प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा उसे वही दुर्लभ औषधि मिलेगी। एक दिन आरव ने कुल के शिष्यों को अजर शिला पर तलवार चलाते देखा। वह शिला हजारों वर्षों से अटूट मानी जाती थी और कोई भी उस पर खरोंच तक नहीं छोड़ पाया था। जब सब चले गए तब पुनर्जन्म ले चुके तलवार महर्षि ने सोचा, देखे मेरी शक्ति कितनी शेष है। उसने साधारण सा वार किया और शिला 2 टुकड़ों में बट गई। जब कुलपति और अन्य लोग वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। अटूट मानी जाने वाली शिला 2 भागों में बंटी पड़ी थी। कुलपति ने तुरंत आदेश दिया, जिसने यह किया है उसे किसी भी कीमत पर खोजा जाए ताकि वह उनके कुल को मार्गदर्शन दे सके। इसी बीच सुमित्रा अपने बेटे के लिए हिम कमल मांगने कुल के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर कुल के बड़े बेटे विक्रम ने उसका अपमान किया। उसने कहा कि ऐसी दुर्लभ औषधि केवल कुल के योग्य उत्तराधिकारियों के लिए है, किसी दासी के बेटे के लिए नहीं। यहाँ तक कि कुलपति पिता ने भी संसाधन व्यर्थ करने से इनकार कर दिया और बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देने का निर्णय लिया। सुमित्रा बार बार विनती करती रही मगर उसे केवल अपमान मिला। तब आरव ने ठान लिया वह प्रतियोगिता में सबको हरा कर ही रहेगा। सुमित्रा जानती थी कि उसका बेटा बीमार है और युद्ध के योग्य नहीं, इसलिए उसने खुद लड़ने का निर्णय लिया। वह अपने बेटे के लिए जान देने को तैयार थी, परंतु संसाधनों की कमी के कारण वह कुछ ही वारों में घायल होकर गिर पड़ी। विक्रम ने उसका मजाक उड़ाया और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए महान तलवार महर्षि की प्रसिद्ध समत्व तलवार कला का प्रदर्शन किया। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें क्या पता था कि उसी कला का सच्चा रचयिता उनके सामने खड़ा है। जब सबने उस कला को अजेय बताया तब छोटे आरव ने बस एक वाक्य कहा और सुमित्रा ने तुरंत उस तकनीक का भेद समझ लिया और मुकाबला जीत लिया। पर विक्रम ने वचन तोड़ दिया। उसने औषधि देने से इनकार कर दिया और सुमित्रा से कहा यदि उसे औषधि चाहिए तो उसे उसके सामने घुटनों के बल झुककर अपमान सहना होगा। अपने बेटे को बचाने के लिए सुमित्रा ने अपना सम्मान त्याग दिया। उसने अपमान सह लिया, लेकिन फिर भी उसे औषधि नहीं मिली। उस क्षण आरव के भीतर पहली बार भावनाएं जाग उठी। उसने अपनी माँ के त्याग को महसूस किया। वह आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, तलवार ऐसे नहीं चलती, तलवार मेरे पास आओ। उसकी पुकार के साथ ही आकाश कांप उठा। चारों ओर खामोशी छा गई और दूर से एक आवाज आई, छोटे भाई बहुत समय बाद मिल रहे हो। तभी कुल का पुराना शत्रु आकाश से उतर आया और एक नए तूफान की शुरुआत